नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आसम 22 में। मैं हूं आशुतोष कुमार। अभी हम पटना के इन्फॉर्मेटिक ऑनलाइन सेंटर पे आए हैं, जहां डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है। तो आइए कुछ छात्रों से जानने का प्रयास करते हैं कि आज क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन किस ढंग से पूछा गया था। बीते दिन कुछ छात्रों का कहना था कि हिंदी का क्वेश्चन काफी टॉप पूछा जा रहा है। तो आइए हम छात्रों से जानने का प्रयास करते हैं। मैम, कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा गया। अच्छा गया। कैसा एग्जाम गया आपका? सर अच्छा गया। कहाँ से आई है? कैसा एग्जाम गया आपका? बस गुड। कौन से हिंदी से कितना क्वेश्चन आया था? कैसा एग्जाम गया आपका? ठीक है। हिंदी से कितने क्वेश्चन आए थे? मैडम यहाँ कैसा एग्जाम गया आपका? ठीक गया। तो आइए कुछ कैसा एग्जाम गया, एग्जाम दे के आ रहे हैं? बढ़िया गया। कैसा एग्जाम गया? बढ़िया। कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा हिंदी का क्वेश्चन का क्या लेवल था? अच्छा ही था। हिंदी का क्वेश्चन कहाँ से हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था? बुक से। अलंकार छंद रंस खाली पूछता है, ये सब पता बीते दिन कुछ छात्रों का कहना था कि हिंदी का क्वेश्चन काफी टफ था। तो क्या सच में आज भी क्वेश्चन अभी भी टफ है। अलंकार छंद रस यही सब पूछता है, एकदम बेकार टफ है क्वेश्चन, बेकार था। कहाँ समाज से भी कुछ था क्वेश्चन? हाँ, समाज हिंदी के कोई दो क्वेश्चन आपको याद हो जो? याद कहाँ है, याद नहीं है। अच्छा, रीजनिंग का क्वेश्चन का क्या लेवल था? ठीक है। रीजनिंग मैथ तो ठीक है, नॉर्मल रहता है। जीके जीएस? जीके जीएस साइंस का थोड़ा हार्ड रहता है, बाकी जीके ठीक रहता है। कुछ क्वेश्चन याद है जो, मतलब एक दो क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, वो पूछा था कि सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा साधन किस राज्य में है? अच्छा, और था काकड़ापाड़ा विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा था। अच्छा, जीके जीएस में कौन से पार्ट को ज्यादा टच किया गया था? जीके जीएस में मिला के था सबसे, नागरिक से भी था, हिस्ट्री में भी था, भूगोल से भी था। करेंट से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है? नहीं, करेंट का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जो छात्र एग्जाम देने आएंगे उनको आप क्या सलाह देना चाहिएगा? कौन से चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से, कहाँ से पढ़ के आए? मैथ में आप द्विघात समीकरण और ये त्रिकोणमिति जरूर पढ़ के आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से रहता है मैथ में। अच्छा, कितना इस बार आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा? कितना आप बना के आए हैं? 50 के आसपास ही रहता है। बस 50 के आसपास ही हाँ, cut off रहेगा? वो उससे ज्यादा नहीं जाता है। 55 मैक्सिमम 55 चल जाए बहुत हो गया। तो माइनस मार्किंग की वजह से ऐसा। चलिए, बहुत कैसा एग्जाम गया मैम आपका? अच्छा गया। क्या नाम है? रानी मानवी। अच्छा, हिंदी का क्वेश्चन क्या था? बीते दिन कुछ छात्रों का कहना था हिंदी का क्वेश्चन का लेवल काफी टॉप था। तो क्या सच में आज भी हिंदी का क्वेश्चन नहीं। कहाँ से हिंदी का क्वेश्चन? अलंकार से ही ज्यादा क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन याद है आपको जो हिंदी में? नहीं, कुछ संधि विच्छेद से था, शायद वाग जात नहीं याद आ रहा। जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? कौन से पार्ट को ज्यादा टच किया गया था? उसमें नहीं ध्यान आ कोई रहा। दो क्वेश्चन याद है आपको? अच्छा, जो छात्र एग्जाम देने आएंगे, अपियर अब होंगे सेकेंड पाली में या फिर दूसरे दिन, उनको अब क्या कहना चाहिए? कहाँ से वो पढ़ के आए जो कहाँ से? प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा एग्जाम गया आपका? हाँ। कितना बना के आई है? बनाए पूरे। छात्रों से आज भी कहीं ना कहीं कुछ छात्रों का कहना है कि हिंदी का क्वेश्चन सच में काफी टॉप था। तो आइए हम जानने का, हिंदी का क्वेश्चन आज भी क्या मैडम, आज भी हिंदी का क्वेश्चन टॉप था? हाँ? कहाँ से हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था? कोई क्वेश्चन याद है हिंदी का जो, एक दो क्वेश्चन जो आपको याद हो? नहीं, ग्रामर। कैसा एग्जाम गया सर आप? ठीक है सर। गया था कि हिंदी का क्वेश्चन काफी टफ पूछा जा रहा है, तो क्या सच में आज भी हिंदी का क्वेश्चन नॉर्मल था सर। अच्छा, नॉर्मल था। अच्छा, एक दो क्वेश्चन सर आप कोई बताइए जो आपको याद हो। कैसा क्वेश्चन, किस टाइप का पूछा गया था? इसमें तो लिख लिए 4 क्वेश्चन सर। तो बताइए। ये नेपाल नगर किस लिए, किस उद्योग के लिए? अच्छा, ये तो जीके जीएस। हाँ। और हिंदी स्वराज का किसने लिखा था किताब वो? अच्छा, इस बार आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाना चाहिए? कट ऑफ मिनिमम 70 रहना चाहिए। 70। कैसा एग्जाम गया मैम आपका? बहुत अच्छा। अच्छा मैम, हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? सब ठीक था जी। ठीक था। कितना बना के आई हैं आप? पूरे बनाए। पूरे कितना नंबर आ जाएगा? 120। कितना आ जाएगा? 80-90। 80-90 आ जाएगा। अच्छा, हिंदी का क्वेश्चन जो है आपके हिसाब से नंबर, कोई दो क्वेश्चन याद है? एक दो क्वेश्चन जो आपको बना के आई है? पढ़ के बना दिए। अच्छा, पढ़ के बना दिए हैं। जो छात्र एग्जाम देने आएंगे सेकेंड पाली में, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? कहाँ से वो पढ़ के आए जो? बुक से। बुक से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा मैम एग्जाम गया आपका? बहुत अच्छा गया। कितना बना के आई हैं? सारा तो मैंने बना दिया। क्वेश्चन का लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट था मैम, या सिलेबस से ही क्वेश्चन था, या फिर कुछ सिलेबस से बाहर भी था? सिलेबस से बाहर नहीं था कुछ भी, जो था ठीक था सर। इजी था। इजी। कितना बना के आई हैं? बनाए सारा, पता नहीं। मैम, एक दो क्वेश्चन आपको याद है जो आप बना के आई हैं? कुछ कोई एक दो क्वेश्चन? एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन था। हिंदी, जीके जीएस, मैथ। हाँ, अलंकार से क्वेश्चन था। अच्छा। और ये संधि विच्छेद था। जी।
और मैथ से भी था, त्रिकोणमिति में था, त्रिकोणमिति बहुपद में था। अच्छा ये अच्छा सब। मैम हिंदी का क्वेश्चन में कहा जा रहा है काफी टफ पूछा जा रहा है हिंदी का क्वेश्चन हाँ, वो तो अलंकार से ज्यादा ज्यादा हार्ड था। अच्छा अलंकार से समाज से ये हाँ, सब। हाँ। तो कोई हिंदी का एक दो क्वेश्चन आपको याद है? जी नहीं, याद नहीं। अच्छा मैम जो छात्र एग्जाम देने आएंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहिए कहाँ से वो पढ़ के आए कौन से बुक को पढ़ ले कहाँ से वो पढ़ के आए क्या जो कहें, वो अलंकार से पढ़ेंगे तो उनके लिए अलंकार, समास हुआ और ये संधि विच्छेद हुआ, इससे ज्यादा। अच्छा जीके जीएस के पार्ट में मैम जीके में थोड़ा हार्ड लगा मुझे। जीके में कौन से पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा जीके में टच किया गया था? वो साइंस से। साइंस हाँ। जीके में मैम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इसमें वो ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में था। चलिए मैम आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जाएगा इस बार? अब वो तो मुझे नहीं पता। फिर भी आप 120 में 120 पूरा बना के आए हैं। बना के आई हूँ, फिर भी हमको लगता है मेरा 90 प्लस जाना चाहिए। 90 प्लस सही हो जाएगा। हाँ। कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा गया। हिंदी का क्वेश्चन आज टॉप था क्या सच में? हाँ था। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में? अलंकार से ज्यादातर था। अच्छा कोई क्वेश्चन याद है आपको एक दो क्वेश्चन? हाँ याद है। कौन सा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कुछ बताइए। जैसे कि शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य से भी पूछा गया था। और जीके जीएस में कौन से पोर्शन से एक दो क्वेश्चन याद है कोई जीके जीएस में? उतना तो नहीं है। अच्छा जो एग्जाम देने आएंगे छात्र सेकेंड पाली में या फिर दूसरे दिन उनके लिए आप क्या कहना चाहिए कहाँ से वो पढ़ के आए जो उनका एग्जाम सही ढंग से जाएगा? मतलब ज्यादा 10 से था, अच्छा उसी विषय से पढ़ के आएगा तो हो जाएगा। कितना बना के आए हैं आप? बनाए तो सब है लेकिन 120 में 120 कितना सही हो जाएगा? मतलब 80 हो सकता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? गगन कुमार, कहाँ से आए हैं? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। कैसा एग्जाम गया आपका? बहुत अच्छा गया। कितना बना के आए हैं? बनाए तो हैं सर पूरा 120 में 120। अच्छा और ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन मेरा सही ही था, जहां तक हुआ मैंने बनाया। उसके बाद टाइम इतना था कि गैस करके भी मैंने बनाया, ऐसा नहीं कि सारा मैंने सही ही बनाया। गैस भी किया बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारा तो जो आता था उसको पहले बना के। अच्छा इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें टाइम का क्या कुछ लिमिटेशन स्टूडेंट का कुछ टाइम का अभाव तो नहीं पड़ रहा है? नहीं सर, टाइम बहुत ज्यादा है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है सर। टाइम इतना है कि अच्छे से कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम है। कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन अगर अच्छे से आए लड़के सोल्यूशन करे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लेंगे, इतना कर पर्याप्त लेंगे time है। और टाइम से पहले कर लेंगे सर। ऐसा नहीं कि टाइम उसको कम पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा आज का क्वेश्चन का लेवल क्या था? क्या सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा गया था या सिलेबस से कुछ ज्यादा भी था जो आपने पढ़ के आया था? सर मैंने जहां तक जो पढ़ा उसमें जो भी था आया सर, बहुत ऐसा नहीं भी आया, ठीक है सर, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा उससे आया और बहुत सारा नहीं भी आया। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन था? हाँ, सिलेबस के जहां तक मेरा मानना है सर कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है। आगे ये कंफर्मली हम नहीं कर सकते हैं। जो पढ़े थे सर, बहुत कम समय था मेरे पास, हम जो भी कम समय में था वो पढ़े, उस तरह का आया सर। अच्छा हिंदी का क्वेश्चन का कहा जा रहा था लड़का लोग का हिंदी का क्वेश्चन का लेवल टॉप था, तो क्या सच में आज हिंदी का क्वेश्चन का लेवल टॉप था? हाँ, हिंदी का लेवल कुछ टफ था। हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। कहाँ से कौन से पार्ट को हिंदी में टच किया गया था? तो ये अलंकार था, समास था और ये क्या बोलते हैं संधि वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था बनाए। और ये क्या बोलते हैं और 4-5 ऐसा था जिसमें प्रॉब्लम है। हिंदी का कोई क्वेश्चन या फिर यानी अगर कोई क्वेश्चन दो आपको याद है? जीके जीएस मैथ रीजनिंग ये हाँ, और सबका तो याद है, हिंदी का भी बता दे रहे हैं आपको। मैथ का जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का है 188/220 था। और मैथ में था ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कौन सा निम्नलिखित में से है, वो था। और उसके बाद क्या बोलते हैं ये मैथ में कौन कौन से टॉपिक को टच किया गया था? मैथ में जो है सिंप्लीफिकेशन था और उसके बाद द्विघात समीकरण था और प्रॉफिट लॉस था और उसके बाद जो है एवरेज था। ये तरह के था जहाँ तक हम गैस कर रहे हैं। ये आपने जो चैप्टर का नाम बताया, छात्र वो चैप्टर अगर सही ढंग से पढ़ गया तो फिर उनका मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा? यस सर, अगर पढ़ के आया तो वो अच्छे से बनाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा। तो मैथ के क्वेश्चन कितने पूछे गए थे? मैथ का क्वेश्चन सर ये 25 को 25। और रीजनिंग में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन को टच किया गया था? रीजनिंग में था ये कोडिंग डिकोडिंग था और उसके बाद सर
डाइस वाइस भी था क्या? नहीं, डाइस नहीं था सर। जीएस का पूछ रही है सर। जीएस जीएस में सर परमाणु संख्या वाला था, ठीक है। और उसके बाद अंदर से जैसे कि बहुत याद नहीं आ रहा है सर। इंग्लिश का क्वेश्चन का लेवल क्या था सर? वो भी था, जहां तक था उतना भी क्या बोलते हैं, आसान नहीं था। जो अगर पढ़ेगा तो वो अच्छे से देगा। ग्रामेटिकल इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को आज ज्यादा मिला या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन? ग्रामेटिकल था। ग्रामेटिकल क्वेश्चन ये था। और हिस्ट्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब क्वेश्चन भी पूछे गए थे। हिस्ट्री से भी था। हिस्ट्री से जैसे कि क्या बोलते हैं, ये बिरसा मुंडा का ऐसे कुछ था सर, याद नहीं आ रहा है वो कब। हिस्ट्री में कौन से पार्ट को क्वेश्चन ज्यादा टच किया था, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर ये उतना गैस नहीं। हिस्ट्री का कोई दो क्वेश्चन बता दीजिए, मतलब जीके जीएस पार्ट का पोर्शन का कोई एक दो क्वेश्चन का एक बिरसा मुंडा से था, और जो है और कोई होगा सर, उतना याद नहीं। साइंस पार्ट में कौन से ज्यादा पार्ट को टच किया गया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? केमिस्ट्री से जहां तक हमको लग रहा है। क्या क्वेश्चन था केमिस्ट्री में? एक दो क्वेश्चन उस टाइप का बता दीजिए। क्या टाइप, वही क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या था। mg का क्या है, मतलब 12 किसका परमाणु संख्या, ये था सर। बायोलॉजी, फिजिक्स? फिजिक्स का सर उतना याद नहीं है। अच्छा, जो ये वीडियो छात्र देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहिएगा? वो कहाँ से पढ़ के आए, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ के आए जो उनका कहीं ना कहीं एग्जाम अच्छा जाएगा? हम जो भी छात्र इस एग्जाम को डीएलएड को देंगे तो उससे कहेंगे यही कि जो भी छात्र अगर देना चाहते हैं तो जो भी सरकार के द्वारा जो टॉपिक दिया गया है उसको अच्छे ढंग से पढ़ के आएंगे तो वो अच्छा से फेस। कहीं ना कहीं सिलेबस जो सरकार के द्वारा, जो आयोग के द्वारा दिया गया, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, वही अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रही है जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। आपके हिसाब से इस बार कट ऑफ कितना जाएगा सर? कट ऑफ क्वेश्चन कोई हार्ड उतना था नहीं, जिस लेवल में हमको लगता है अच्छा कट ऑफ जाएगा, लगभग 100 या 99 के अप्रोक्सली जाएगा। 100 या 99 के अप्रोक्सली जाएगा। चलिए, और कुछ कहना चाहिएगा छात्रों को? और यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से जो भी तैयारी करके आएंगे वो हमको लगता है अच्छा से 120 में 100 क्वेश्चन या 110 सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपने डीएलएड का जो एग्जाम का प्रिपरेशन किया था, कहाँ से किया था? आपने कौन से बुक को फॉलो किए थे? सर वो मैं क्या बोलते हैं, सारा मिक्स करके किया था। ज्यादा मैं यूट्यूब का सहारा लिया था, यूट्यूब से ज्यादा मैंने किया था क्योंकि मेरे पास समय कम था, तो उसी से मैंने जो भी हुआ देख के किया यूट्यूब का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। थैंक यू सर। से आपने सुना कि उनका साफ तौर पे कहना था कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल हाई है। और हिंदी का क्वेश्चन वाकई सही में, हिंदी का क्वेश्चन जितने पाली में देखा जा रहा है, बीते दिन में भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी का क्वेश्चन सच में टॉप था। तो आप लोग हिंदी का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ये भी मैंने आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि हिंदी का क्वेश्चन, जीके जैसा क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन कौन से पोर्शन से पूछा जा रहा है। तो आप अपना प्रिपरेशन सही ढंग से करके आइए। और जो छात्र आप लोग को बताएं कि ये क्वेश्चन, ये पार्ट से आप पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, बिल्कुल आप लोग का भी अच्छा एग्जाम जाएगा। और हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी आप लोग को समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन और आप लोग को पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए। हम कोशिश करेंगे आपको बातों को अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।